ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ हैं वरुण दुबे। ग्लोबल मार्केट्स पर नजर डाल लेते, बड़े हरे भरे संकेत देखने को मिल रहे हैं। वरुण, विस्तार से बताइए कैसे देख रहे हैं आप ग्लोबल से? देखिए, हरे भरे संकेत तो आपको देखने मिलेंगे। आफ्टर ऑल डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ रिकवरी की पूरी तरह से बातचीत चल रही है और उनके तरफ से जिस तरह से स्टेटमेंट्स निकल के आ रहे हैं उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ग्लोबली पूरे मार्केट जो है वो रिजॉइस कर रहे हैं। कल आपने देखा था कि यूरोपियन मार्केट वहाँ अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी। इसके अलावा यूएस मार्केट्स को देखिए, 1% के आसपास का उछाल जो है वहाँ देखने मिला। और आज सुबह भी अगर आप देखें तो डाउ फ्यूचर्स जो है वो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, यानी कि जो तेजी है उसका दौर अभी भी जारी है। एचएस निफ्टी को देख लीजिए, वहाँ भी अच्छे खासे हरे संकेत देखने मिल रहे हैं। हरे निशान में अच्छी खासी तेजी वहाँ भी देखने मिल रही है। करीब करीब 40 पॉइंट के आसपास के गेंस यहाँ देखने मिल रहे हैं। तो ग्लोबली सेटअप अभी भी अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओवरनाइट यूएस के क्यूज काफ़ी अच्छे हैं। सुबह सुबह आपको शायद थोड़ी सुस्ती देखने मिलेगी डाउ फ्यूचर्स में और नैस्डैक फ्यूचर्स में, लेकिन अभी भी ऑलमोस्ट हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। एशियन मार्केट भी अगर आप देखें तो वहाँ भी अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो कमोडिटीज़ में देख लीजिए, गोल्ड है, सिल्वर है या फिर कच्चा तेल है, ब्रेंट को देख लीजिए किस तरह की तेज़ी देखने मिली। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सेटअप देखने मिल रहा है और लिक्विडिटी की बातें चल रही है, तो शायद फिर से आपको बड़ा स्टिमुलस की बातें चल रही है, तो वो सब भी आते हुए दिखाई दे सकता है। तो आज जो सेटअप है वो तो अच्छा है, हालांकि देखना पड़ेगा ये सेटअप सस्टेन कितना होता है, क्योंकि कल भी हमने देखा था एक दायरे में तेजी के बाद एक दायरे में हम कहीं ना कहीं अटके थे। आज एसजीएक्स निफ्टी तेजी तो दिखा रहा है, लेकिन क्या फिर उस दायरे में अटकेंगे या फिर उस दायरे को ब्रेक करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। चलिए, ये तो हम आपको 8 बजे बताएंगे, लेकिन अभी शुरू कर देते हैं हमारे स्टॉक्स के साथ जो हमने सूची बनाई है। तो सबसे पहले मैं ही शुरू करता हूँ। बिल्कुल। जो कैश का स्टॉक मैंने आज चुना है, और वैसे भी देखिए आशीष, आजकल सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में कोई चीज़ है ना तो बायबैक है। बायबैक डीलिस्टिंग ओएफएस, यही चल रहा है मार्केट में। और जब भी किसी स्टॉक के लिए बायबैक की खबर आती है तो उस काउंटर में आपने देखा कि अच्छा खासा अपमूव जो है वो देखने मिलता है। तो इस बार भी एक और बायबैक की खबर आई है और ये है मैजेस्को के लिए। 8 अक्टूबर को दरअसल इस कंपनी की बोर्ड की बैठक है जहाँ पे ये कंपनी बायबैक के ऊपर विचार करने वाली है। इस खबर का जो इम्पैक्ट है आज आपको स्टॉक में देखने मिलेगा। नो डाउट इस काउंटर में निचले स्तर से काफ़ी बेहतरीन रिकवरी देखने मिली है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से स्टॉक दुगना हो चुका है, लेकिन बायबैक की खबर के चलते आज इस स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी जो है आपको देखने मिल सकती है। 820 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 858 के आसपास के लेवल्स के लिए अप्रोच कीजिएगा। 800 के आसपास आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो बायबैक का इम्पैक्ट, बायबैक की खबर का इम्पैक्ट जो है आज इस काउंटर पे होगा। आपका कैश का स्टॉक आशीष? देखिए, कैश में मैं एक बैंकिंग स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा, डीसीबी बैंक। ये स्टॉक मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है चार्ट पर, अगर आप देखेंगे खासतौर पर डेली चार्ट पर, लंबी गिरावट हुई थी, उसके बाद एक स्ट्रक्चर बना था, स्ट्रक्चर के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन अब जो है रिसेंट करेक्शन हुआ है और उसके बाद जो है सपोर्ट के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली है। मुझे लग रहा है कि आज बैंकिंग स्टॉक्स में आपको फिर से फायरवर्क्स देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके का मूड माहौल पिछले 2 से 3 दिनों में हम बैंकिंग स्टॉक्स पर देख रहे हैं, कल भी अगर आप देखें तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक है सब में लगभग पूरे दिन बाजार में देखें ऊपरी स्तर से गिरावट आई, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में जो स्ट्रेंथ है वो विजिबल नजर आ रही है। पीएसयू स्टॉक्स, नो डाउट जो बैंकिंग स्टॉक्स है वो थोड़े से कमजोर है, लेकिन बाकी के स्टॉक्स अगर आप देखें तो वहां पर एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ नजर आ रही है, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि डीसीबी बैंक आज इंट्राडे के लिए एक सेफ बेट हो सकता है। 83 रुपए 15 पैसे के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदेंगे और जो स्टॉप लॉस है बहुत ही टाइट लगाना होगा, आपको लगाना होगा 81 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कर सकते हैं। दिन के दौरान बढ़िया मूव्स देखने को मिल सकते हैं। जो अगली कैटेगरी है वो है आज का फ्यूचर्स, और इस कैटेगरी में भी मैं एक बैंकिंग स्टॉक्स के साथ जाना चाहूंगा। एक हाई बीटा स्टॉक है आरबीएल बैंक। यहाँ पर मुझे खरीदारी करने की मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कन्विक्शन है। जिस तरीके का बाजार का मूड माहौल है फिलहाल भी अगर आप देखेंगे तो 11,500 के ऊपर जो है एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है। 11,500 पर कल हमने देखा था कि अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई थी, यानी 11,500 के ऊपर सस्टेन करती है आपको देखने को मिलेगा कि बाजार में जो है एक शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को मिल सकती है। हालांकि आज एक्सपायरी का दिन नहीं है, इसके लिए जो शॉर्ट कवरिंग का मूव है वो ज्यादा अग्रेसिव नहीं होगा। ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन 11,500 के पार निकलती काफी सारे जो कॉल राइटर्स हैं वो कहीं ना कहीं ट्रैप होते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में जो बाजार में तेजी आती है तो जो दुगना आपको जो मूव देखने को मिलता है वो बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिलता है। मुझे लग रहा है कि बैंकिंग स्टॉक्स आज भी जो है बाजार को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। आरबीएल बैंक कल परफॉर्म नहीं किया, आज थोड़ी सी उम्मीद है यहाँ पर एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 185 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे और 171 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए ठीक है, मेरा जो आज फ्यूचर्स का स्टॉक है यहाँ मैं एक बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ, और बेसिकली बिकवाली की सलाह एक पेंट काउंटर में, और वो है बर्जर पेंट। अब देखिए, रीज़न ये है कि क्योंकि कच्चे तेल में आपने ओवरनाइट देखा कि अच्छा खासा उछाल देखने मिला, $41 के ऊपर ब्रेंट जा चुका है, और इसी के चलते आपको शायद पेंट स्टॉक्स में इंट्राडे में एक दबाव देखने मिल सकता है। इसके लिए बर्जर पेंट्स में आप बिकवाली करके चले फ्यूचर्स में 580 के आसपास के लक्ष्य के लिए
600 का स्टॉप लॉस रखिए। अब 600 का स्टॉप लॉस मैं इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि 600 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको अगर ब्रेक करके ऊपर चला गया तो फिर ये 600 के नीचे आना मुश्किल है और फिलहाल 594 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके लिए 600 का स्टॉप लॉस रखिए, 580 के टारगेट के लिए अप्रोच कीजिएगा। ये महज एक इंट्राडे पिक है क्योंकि याद रखिए कुछ दिनों बाद फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएगा, तो उसके पहले कहीं ना कहीं ये पेंट स्टॉक जो है, उसके बाद जो आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक रहते हैं उनमें तेज़ी देखने मिलती है। इसके लिए ये आज का ट्रेड है। क्यों? क्योंकि ब्रेंट क्रूड में अच्छी खासी तेज़ी आई है, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। चलिए अब ऑप्शन के तरफ रुख करते हैं और ऑप्शंस में दरअसल एक काउंटर है और वो है बजाज ऑटो, जहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। अब ये क्यों है? क्योंकि दरअसल खबर ये निकल के आई है कि महाराष्ट्र में जो ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल की सीमा है उसको कम कर दिया गया है। ये कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। इसके पहले ये जो सीमा थी वो दरअसल 20 साल की थी, उसको कम करके अब 15 साल किया है, यानी कि आप 15 साल तक रिक्शा चला सकते हैं। उसके बाद बेसिकली आपको चेंज करना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब ये है, मुंबई में ये जो नियम है वो लागू होगा 1 अगस्त 2021 से और बाकी महाराष्ट्र में 1 अगस्त 2024 से ये नियम जो है वो लागू होगा। तो इसका जो फ़ायदा है काफ़ी सारी कंपनी जो ऑटो रिक्शा बनाती है उनको होगा। तो जाहिर सी बात है बजाज ऑटो जो है इसमें लीडर है, 60-65% के आसपास का मार्केट शेयर ये रखता है। तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो है इस कंपनी को होगा और इसके लिए इस कंपनी को फ़ायदा हो सकता है क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी चल चुका है। याद रखिए अपने हाई से ज़्यादा दूर नहीं है ये, लेकिन हाँ थोड़ा करेक्ट ज़रूर हुआ है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि कॉल ऑप्शन के जरिए यहाँ खेलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। 3000 का कॉल ऑप्शन जो है वो खरीदिए, 100 रुपये के लक्ष्य के लिए 80 के आसपास यहाँ आपको स्टॉप रख सकता है। चलिए अगली जो कैटेगरी है वो है ऑप्शंस और इसमें भी है, जैसे वरुण आप बता भी रहे थे कि जो क्रूड में कल के सत्र में उछाल देखने को मिला था, कल लेट इवनिंग में मैं देख रहा था कि 5-6% तक की तेजी क्रूड के जो फ्यूचर्स हैं वहां पर देखने को मिली। इसका एक असर देखने को मिलेगा ओएनजीसी। अब ओएनजीसी में देखिए क्रूड में तो उछाल है ही, लेकिन दूसरे भी तौर पर अगर आप देखें तो खरीदारी करने में कंफर्ट आता है। स्टॉक में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और फिलहाल भी अगर आप देखें तो एक स्टॉक जो है सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। आरएसआई ने ओवरसोल्ड टेरिटरी को हिट किया और वहां से एक बाउंस देखने को मिल रहा है। स्ट्रक्चर आर्ली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो एक रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है। कहीं ना कहीं ये जो क्रूड की खबर है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगी, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि ओएनजीसी का 70 का जो कॉल ऑप्शन है उसमें आपको खरीदारी करनी है। मैं आपको एकदम क्लोज एट द मनी के आसपास का ऑप्शन इसके लिए बताता हूं क्योंकि वहां पर डेल्टा ज़्यादा होता है। इंट्राडे बेसिस पर अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि जो इन द मनी है या एट द मनी है वैसे ही जो ऑप्शन है उन्हें आप चूज़ कीजिए। दिन के दौरान मुझे लग रहा है कि इस ऑप्शन की वैल्यू जो है वो 3 रुपये 40 पैसे तक जा सकती है। 2 रुपये 80 पैसे जो है कल की क्लोजिंग है। हालांकि आज जब खुलेगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे आपको देखने को मिले ये स्टॉक, लेकिन मुझे लग रहा है कि दिन के दौरान बढ़िया मूव्स देखने को मिलेंगे। 2 रुपये 35 पैसे का आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा। और आशीष अभी तक हमने ऑप्शंस बताए, लेकिन अब बारी है टेक्निकल पिक की। तो टेक्निकली क्या पसंद आ रहा है? देखिए टेक्निकली कैश का स्टॉक है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। राइट्स ये स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, खासतौर पर अगर आप देखेंगे डेली और वीकली चार्ट्स पर एक बढ़िया कंसोलिडेशन है। एक अच्छी खासी इस रेंज को इसने स्टॉक ने ऑनर किया है। लेकिन आप कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में पिछले 1-2 दिन में खरीदारी देखने को मिली थी। अब एक ऐसी उम्मीद लग रही है कि स्टॉक में बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और एक सस्टेनेबल रनअप भी देखने को मिल सकता है। टेक्निकली राइट्स हर इंडिकेटर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मजबूत नजर आ रहा है। 262 रुपये के लक्ष्य के लिए आपको इसमें खरीदारी करनी होगी और केवल 252 रुपये का, 257 के आसपास की क्लोजिंग है। 252 का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर पोजिशनल कॉल भी ले सकते हैं। स्टॉक फंडामेंटली भी काफ़ी बेहतर है और टेक्निकली भी जिस तरीके का सेटअप है मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। टेक्निकली कौन सा स्टॉक आपको पसंद आ रहा है वरुण? मुझे पसंद आ रहा है, बेसिकली पसंद नहीं आ रहा है, और वो है आईटीसी का क्योंकि अगर आप देखें तो इसका स्ट्रक्चर काफ़ी बिगड़ चुका है। देखिए एफएमसीजी स्टॉक्स चलते हैं, आईटीसी नहीं चलता। एग्री स्टॉक्स चलते हैं, आईटीसी नहीं चलता। होटल स्टॉक चलते हैं, आईटीसी नहीं चलता। पेपर स्टॉक चलते हैं, आईटीसी नहीं चलता। तो बेसिकली आईटीसी नहीं चलता है, ये एक बात है। और इसके ऊपर अगर आप देखें ना तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डर है कि हो सकता है, क्योंकि वैसे भी सरकार की इनकम कहीं ना कहीं डामाडोल हो चुकी है इस पूरे कोविड की वजह से, तो काफ़ी हद तक सिगरेट के ऊपर जो सेस है या फिर टैक्सेस है वो बढ़ सकते हैं। जो सिन गुड्स है उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ सकते हैं। ऐसी रह के खबर आती रहती है, तो उसके चलते ये स्टॉक जो है आगे भी दबाव में रह सकता है। और अभी अगर आप देखें तो 170 के लेवल के आसपास एक काउंटर जो है वो कहीं ना कहीं सस्टेन कर पा रहा है। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखें तो वो लेवल भी सस्टेन करना इस कंपनी के लिए काफ़ी मुश्किल लग रहा है। और यहाँ से एक फर्दर डाउनसाइड जो है आपको, इनफैक्ट अगर मैं डाउनसाइड बोलूँ तो शायद ये 150 तक भी जा सकता है। इस तरह का सेटअप इस काउंटर में देखने मिल रहा है। इंट्राडे में अगर आप देखें तो 166 के आसपास के लेवल के लिए आपको ट्रेड करना चाहिए। टेक्निकली काफ़ी वीक लग रहा है,
फर्दर डाउन साइड है, लेकिन ये क्योंकि इंट्राडे का लेवल में बता रहा हूँ इसके लिए 166 का बता रहा हूँ, नहीं तो शायद आपको और भी नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, क्योंकि लगातार जब ये काउंटर लेवल ब्रेक करता है ना तो ब्रेक करते जाता है नीचे। मुझे याद है इसके पहले भी इसने 180 का जब लेवल ब्रेक किया था, उसके बाद 160 और उसके बाद सीधे 150 के आसपास आया था, तो वही शायद आपको इस बार भी देखने मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ बिकवाली करके चल सकते हैं 166 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए आप फंडामेंटली बात करें तो फंडामेंटली मुझे पसंद आता है बजाज फाइनेंस। अगर आप देखें ना आशीष, तो पिछले कुछ दिनों में, 1-2 दिनों में इनफैक्ट जब से अक्टूबर शुरू हुआ है, किस तरह के कंपनियों के अपडेट निकल के आ रहे हैं Q2 के। आप बैंकिंग काउंटर्स को देखिए, बैंक्स की तरफ से काफ़ी बेहतर अपडेट है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हम तो प्री कोविड लेवल के आसपास पहुंच चुके हैं। HDFC की तरफ से देखिए किस तरह के अपडेट निकल के आ रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो रिकवरी है या फिर जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। अब बचा है बजाज ग्रुप के तरफ से अपडेट आना, एंड आई एम डेड श्योर अगर इस तरह का अपडेट आपको ओवरऑल NBFC सेक्टर और ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में देखने मिल रहा है, तो आई एम श्योर कि बजाज फाइनेंस या बजाज ग्रुप के तरफ से भी आपको इसी तरह का कुछ अच्छा सुनने मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा से इस पूरे स्पेस में लीडर रहे हैं, और इसके लिए मुझे लगता है कि अच्छा खासा आपको कोई अपडेट सुनने मिल सकता है। इसके पहले कि अपडेट आए, यहाँ पे आपको अपनी पोजीशन बना लेनी चाहिए, और मेरे ख्याल से तेज़ी की पोजीशन बनाएंगे तो आप शायद ज़्यादा फायदे में रहेंगे। अब यहाँ स्टॉक जो है 3380 के आसपास सेट कर रहा है, क्योंकि 3500 जो है वो एक टेक्निकली हर्डल है इस काउंटर के लिए। इसके लिए फिलहाल मैं आपको 3500 का टारगेट दे रहा हूँ, लेकिन याद रखिए अपडेट के पहले आप चाहिए तो अपनी लॉन्ग पोजीशन बना के चलिए इस काउंटर में। मुझे लगता है इस क्वार्टर बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व, दोनों याद रखिए, दोनों काउंटर्स। हाँ, इनफैक्ट अभी मैं आपको सिर्फ बजाज फाइनेंस दे रहा हूँ, लेकिन बजाज फिनसर्व भी मुझे पसंद है, तो बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व की तरफ से कुछ अच्छा सुनने मिल सकता है। इसके लिए आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। तो फंडामेंटली आशीष, आप कहाँ दाव लगा रहे हैं? देखिए, मुझे ना IOC काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। जिस तरीके का भाव बना हुआ है, अगर आप देखें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बाजार बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ऑयल स्टोरी जो है खत्म हो जाएगी। नहीं, वो BPCL की स्टोरी लोगों को लग रहा है खत्म हो जाएगी। इसके लिए जितने OMCs है ना, सबको लोगों ने छोड़ दिया है। देखो, डाइवेस्टमेंट हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन कंपनी को तो आप खरीद रहे हो उसके बिजनेस के लिए, डाइवेस्टमेंट के लिए थोड़ी ना खरीद रहे हो। और जिस तरीके का आप देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का कारोबार बहुत बढ़िया है। अब चीजें मुंबई जैसे शहर में जहां पर आप सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस देख रहे हैं, वहां पर जनजीवन सामान्य हो चुका है। अगर आप पेट्रोल पंप पर जाकर देखें तो आपको क्यू में लगना पड़ेगा, आपको तुरंत नंबर नहीं मिलेगा। एक जमाने में जब घोर लॉकडाउन चल रहा था तब खाली पड़े थे। अभी फिलहाल अगर आप देखें तो आपको वेटिंग नजर आएगी। मुझे लग रहा है कि इनकी जो स्थिति है कारोबार की बहुत ज्यादा सामान्य होती जा रही है, और बाजार इस चीज को बिल्कुल भी फैक्टर इन नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है कि एक बाजार जो है एक दूर रह रहा है ऑयल मार्केटिंग स्पेस से पूरा। अगर आप देखें तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि फंडामेंटल स्ट्रेंथ जो है, बिजनेस बहुत बढ़िया है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि फंडामेंटली, क्योंकि आप बाकी के रिटर्न रेशियोज देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, इनकी रीच देखिए, इनकी जो होल्ड है बाजार में वो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन इंट्राडे बेसिस पर इस स्टॉक को मैंने चुना है, क्योंकि टेक्निकल सेटअप के साथ में हर स्टॉक को अपने को वेरीफाई करता हूं। 77 रुपए 40 पैसे के लक्ष्य के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 75 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, केवल 55 पैसे नीचे। या फिर अगर आप थोड़ा सा और सेफ खेलना चाहते हैं तो कल या परसों के जो लोज हैं वहां पर आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसे प्लेस कर सकते हैं, और आप एक पोजिशनल बेट भी ले सकते हैं स्टॉक के अंदर। एक अच्छे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के फंडामेंटली और टेक्निकली के जो संकेत हैं वो साफ नजर आ रहे हैं। अगली जो कैटेगरी है वो है इन्वेस्टमेंट पिक, और इस इन्वेस्टमेंट पिक में मैं पहले तो एक डिस्क्लेमर दे दूं कि प्योरली टेक्निकल बेसिस पर मैंने एक स्टॉक चुना है। हालांकि कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स भी सपोर्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन जो कन्विक्शन है मेरा प्योर टेक्निकल बेसिस पर पूरे पैटर्न के तौर पर है। प्राज इंडस्ट्रीज थोड़ा सा रिस्की बेट हो सकता है, लेकिन जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है वरुण, बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट है। मैंने स्टॉक को काफी बार दिया भी है, ट्रेडर्स डायरी में, फास्ट मनी में भी हमने स्टॉक को काफी बार कवर किया है, क्योंकि इसमें मूव्स काफी बढ़िया देखने को मिलते हैं। स्टॉक ऐसा है कि दिन के दौरान आपको 5-8% के मूव एक दिन में देके चले जाएगा। प्राज इंडस्ट्रीज ज्यादा अपसाइड की उम्मीद नहीं कर रहा हूं मैं। 75 रुपए के आसपास की कल की क्लोजिंग है। 101 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको स्टॉक में खरीदना है, होल्ड करना है, और केवल 6 महीने का समय दीजिए। 6 महीने तक अगर ये स्टॉक परफॉर्म करे तो आप इसमें एग्जिट कर दीजिए। 6 महीने नहीं करे तो भी आप एग्जिट कर दीजिए। 6 महीने से ज्यादा नहीं रखेंगे। स्ट्रक्चर डेली चार्ट पर और वीकली चार्ट पर अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। और कुछ महीने पहले भी मैं कंपनी के जो कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड कर रहा था, और वहां पर उन्होंने बताया कि वो बायोफ्यूल केमिकल्स में जो है वो अपने विस्तार की योजना बना रहे हैं। अब मैं ये देख रहा हूं कि अभी तक प्योरली अगर आप देखें तो इस कंपनी को ज्यादातर लोग जो है शुगर स्पेस की कंपनी समझकर थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं और केवल एथेनॉल स्टोरी पर चलाते हैं। बात सही है, लेकिन ये मोर ऑफ कैपिटल गुड्स की कंपनी है, क्योंकि ये बायोफ्यूल्स जो है
और साथ ही साथ एथेनॉल के लिए जो मशीनरी रिक्वायरमेंट होती है वो ये बनाते हैं। और अब कहीं ना कहीं अगर केमिकल स्पेस में जो विस्तार कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि प्राज इंडस्ट्रीज हो सकता है कि आगे आके एक रिटर्न बढ़िया देखे। वैसे भी जिस रेंज में स्टॉक बना हुआ है, एक इसकी आदत बनी हुई है कि 75 से लेके 80 100 ये स्टॉक बार बार अटेम्प्ट करता है। 6 महीने का समय देना है, परफॉर्म करेंगे तो एग्जिट करना है, नहीं करेगा तो भी एग्जिट करना है। 101 रुपए के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। चलिए ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये प्राज ने कोई एविएशन के लिए भी कोई बायोफ्यूल के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, राइट, किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलके। एग्जैक्टली कोलैबोरेशन अगर आप देखेंगे तो इसके कोलैबोरेशन काफी बढ़िया है। लेकिन मुझे एक दिक्कत यही होती है कि उस स्टॉक को मैं काफी लंबे समय से ट्रैक करता हूँ, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस दिखाता है बाजार के मुकाबले। इसके लिए मैंने 6 महीने का ही समय दिया, 6 महीने तक परफॉर्म करेगा तो ठीक है, नहीं तो एग्जिट। तो चलिए शगुन के 101 रुपए जो है आपको मिल सकते हैं इस काउंटर में। अब इन्वेस्टमेंट पिक जो मेरा है वो है SBI कार्ड्स। देखिए आप एक बात समझिए कि अब जो ओवरऑल लॉकडाउन खत्म होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, पूरी तरह से अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे बिजनेस शुरू हो रहे हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग कैश में एक दूसरे को पैसा देना पसंद नहीं कर रहे हैं। और खासकर अभी आप देखिए जो होटल सेक्टर को खोलने की बात की गई, उसमें क्या बोला गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैशलेस ट्रांजैक्शंस कीजिएगा। अभी फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो फेस्टिवल्स में आप एक बात देखिए, सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ देखने मिलेगी आपको? ऑनलाइन सेल्स में। ये सबकी की सारी रिपोर्ट्स कह रही है कि इस बार हो सकता है कि फेस्टिवल सेल्स जो है, ऑनलाइन फेस्टिवल सेल्स, वो दुगनी होते हुए नजर आए। अगर ऑनलाइन फेस्टिवल सेल्स दुगनी होगी तो जाहिर सी बात है, अब ऑनलाइन में आप जाके पैसे तो दोगे नहीं, जाके आप कार्ड के साथ ही ट्रांजैक्शंस करोगे। तो ये बात तो सही है कि जो कार्ड ट्रांजैक्शंस है उसमें भी आपको एक बेहतरीन बढ़त जो है वो देखने मिल सकती है। SBI कार्ड्स, इसके पहले आपको याद होगा मैंने 815 818 के आसपास के लेवल पे आपको दिया था, 850 पे पहुंच चुका है। यहाँ से आपको और फर्दर अपसाइड देखने मिल सकता है। 1000 रुपये का टारगेट तो इसमें आपको पक्का देखने मिलेगा अगले 4 से 5 महीने में। 4 से 5 महीने तो मैं इनफैक्ट ज़्यादा बोल रहा हूँ। अगर इस बार फेस्टिवल सेल्स में जिस तरह की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है उस तरह की ग्रोथ देखने मिल गई ना, तो 1-2 महीने में शायद आपको ये 1000 रुपये के आसपास का लेवल जो है वो दिखा सकता है। और एक बात याद रखिए, 1000 रुपये का लेवल पक्का है, तो यहाँ से 150 रुपये का अपसाइड तो यहाँ पे पक्का है। ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये के आसपास का डाउन साइड है, लेकिन 50 रुपये नीचे मिलेगा तो आपको और ख़रीद लेना चाहिए। तो जिस तरह के ओवरऑल इकोनॉमिक सेटअप देखने मिल रहा है ना, उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है आपको कार्ड कंपनीज में अगले इस क्वार्टर में इनफैक्ट देखने मिलेगा। जब आप नतीजे आएंगे या फिर जब इनके अपडेट आएंगे कि फेस्टिवल सीजन सेल्स कैसे रही है और उसका कार्ड्स पे कितना इम्पैक्ट रहा है, तब शायद आप इसको रियलाइज़ करेंगे कि किस तक जो ओवरऑल कार्ड का स्टोरी है इंडिया में प्ले आउट होते हुए नजर आ रही है। इसके लिए मैं लगातार आपको कह रहा हूँ कि SBI कार्ड्स को खरीद लीजिए, इन लेवल पे भी खरीद लीजिए। एक बेहतरीन अपसाइड आपको ये दिखा सकता है। फेस्टिवल सीजन सेल्स जो है शुरू होने ही वाली है, उसके पहले इसको भी खरीद लीजिए। SBI कार्ड 1000 रुपये के लेवल आपको 4 से 5 महीने में देखने मिल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे इन न्यूज़ सेगमेंट की, और इन न्यूज़ में जो काउंटर मैंने लिया है वो है GSFC का। दरअसल देखिए, इस कंपनी ने कैल्शियम नाइट्रेट का उत्पादन जो है वो शुरू कर दिया है। अब कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो एक वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र है, तो और ये जो है अब तक केवल इंपोर्ट होता था। इंपोर्ट के अलावा इसमें कुछ नहीं होता था, जो भी है बाहर से लाओ, इंडिया में यूज़ करो। लेकिन अब ये एकमात्र कंपनी है जो इंडिया में इसका उत्पादन करने वाली है। इस प्रोडक्ट से इस कंपनी की जो आय है उसमें करीब 20 करोड़ के आसपास का इजाफा होगा, और इसका कंपनी का मुनाफा जो है उसमें 7 से 8% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। अब आप सोचेंगे, नो डाउट सबको पता था कि ये शुरू करेंगे, लेकिन फाइनली इन्होंने शुरू कर दिया। और एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, दीपक नाइट्रेट की स्टोरी आप याद रखिएगा। जिस तरह से उन्होंने भी इसी तरह का एक प्रोडक्ट जो था उसका उत्पादन इंडिया में जब शुरू किया था, उसके बाद वो मल्टी बैगर हो गया था स्टॉक, और कितने गुना रैली उस काउंटर में देखने मिली थी। तो इसी तरह की रैली जो है आपको GSFC में भी देखने मिल सकती है। आज तो इंट्राडे के लिए खरीद के चलिए, 67 के आसपास के लक्ष्य के लिए 63 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आशीष, खबरों में क्या पसंद है? खबरों में पसंद आ रहा है शोभा, और खास बात यह कि स्टॉक आपको भी पसंद आ रहा है क्योंकि ये स्टॉक मैंने आपके साथ स्वैप किया एम्फेसिस के लिए। आपका कन्विक्शन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एम्फेसिस पर ज्यादा था, मजेस्को पे, और आपका कन्विक्शन जो है ज्यादा था। आपने स्टॉक में सबसे पहले इसको शामिल किया। शोभा पर मेरा कन्विक्शन है 3 कारण। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि वरुण को भी स्टॉक पसंद आ रहा है। दूसरा, टेक्निकली स्टॉक काफी बढ़िया है। मैंने खबर देखी नहीं थी, इससे पहले मैंने स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लिया था। रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है डेली चार्ट पर। अगर आप खासतौर पर देखेंगे तो काफी दिनों के जो हाइज हैं वो स्टॉक ने तोड़े हैं। कल के सत्र में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिली है। और अब जो खबर है वो मैं आपको बताता हूं। खबर यह है कि बेंगलुरु बेस्ड डेवलपर है ये, और पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो जो इन्होंने ऑपरेशनल हाईलाइट दी है एक्सचेंज को, उसके मुताबिक जो सेल्स हैं वो 14.5% पिछले साल के मुकाबले गिरी हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो एवरेज रियलाइजेशंस हैं वो करीब 17.5% बढ़े हैं।
जो कि काफी बढ़िया माना जाएंगे कि इतने चुनौतीपूर्ण माहौल में भी अगर आप देखें तो कंपनी के जो रियलाइजेशन है वो 17.5% बढ़े, काफी सब्सटैंशियल है। मुझे लग रहा है कि इंट्राडे बेसिस पर इस स्टॉक में काफी बढ़िया उछाल देखने को मिल सकता है। कल ये स्टॉक थोड़ा सा चल चुका है लेकिन तेजी अभी भी बाकी है। 250 रुपए के लक्ष्य आप इसमें खरीदारी करेंगे, 232 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगली जो कैटेगरी है वो है माय चॉइस, इसकी ओर रुक करते हैं और इसमें सबसे पहला स्टॉक मैंने चुना है प्योरली टेक्निकल बेसिस पर है। पीपीएपी ऑटो बहुत पसंद आ रहा है, टेक्निकली मुझे काफी बढ़िया नजर आ रहा है। ब्रेकआउट की स्थिति नजर आ रही है, एक ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन है जिसके ऊपर स्टॉक ने कल क्लोजिंग दी है। आज के सत्र में भी हो सकता है कि आपको एक अपमूव देखने को मिले। 266 रुपीज के लक्ष्य लिए आप यहां पर खरीदारी करेंगे और 245 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना होगा। इंडसइंड बैंक हाई बीटा बैंकिंग स्टॉक के बाजार में अगर आज तेजी आती है तो बैंकिंग स्टॉक्स पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे और प्राइवेट बैंक्स में अगर आप देखें तो एक स्ट्रेंथ जो है वो नजर आ रही है। इंडसइंड बैंक में खरीदारी करनी है 624 रुपए के लक्ष्य लिए, 585 का जो है स्टॉप लॉस लगाना होगा। और एक न एक फार्मा स्टॉक हम प्रयास करते हैं कि अपनी लिस्ट में जरूर रखें। डिविस लैब मैंने आज स्टॉक को शामिल किया है, काफी दिनों का एक कंसोलिडेशन, एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है। पिछले कई दिनों के जो हाइज हैं वो कल इस स्टॉक ने तोड़े और मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूएशन मूव आज के सत्र में भी देखने को मिलेगा। 3220 रुपए के लक्ष्य लिए आप यहां पर खरीदारी करेंगे और केवल 3070 रुपए का जो स्टॉप लॉस है वो लगाना होगा। हो सकता है कि फार्मा स्टॉक्स में दिन के दौरान बढ़िया तेजी देखने को मिले। ओके, माय चॉइस में मेरा पहला स्टॉक है इन्फीबीम, क्योंकि खबर यह है कि इसने जियो के साथ मिलकर ई कॉमर्स और पेमेंट सर्विस के लिए करार किया है, तो उसका एक इंपैक्ट जो आपको इंट्राडे में इस काउंटर में देखने मिलेगा। इसके लिए एक इंट्राडे का कॉल लेके चल सकते हैं, खरीद के चलिए 82.5 के लक्ष्य के लिए। इन्फोएज, यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट्स की खबर आ रही है जोमेटो को लेकर, तो उसके चलते आपको इस काउंटर में तेजी देखने मिल सकती है। 3600 के लक्ष्य के लिए यहाँ खरीदारी करके चलिए। और जिस तरह से कोल के प्रोडक्शन नंबर्स आ रहे हैं, IEX के नंबर्स आपने कल देखे होंगे किस तरह से वहाँ पे अच्छा खासा उछाल देखने मिला इस क्वार्टर में, तो एक बात तो साफ है कि पावर जनरेशन जो है उसमें काफ़ी तेज़ी देखने मिली है, तो उसका इम्पैक्ट जो है काफ़ी सारी पावर कंपनीज पे पड़ेगा। लेकिन टाटा पावर इन लेवल्स पे पसंद आता है, इसके लिए 56.5 के लेवल्स के लिए आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। तो चलिए, हमारी जो टीम है, हमारी जो सूची है वो पूरी हो चुकी है। एक बार पूरी टीम पे नजर डाल लेते हैं। तो कैश का जो स्टॉक मैंने आज पसंद किया है वो है मेजेस्को, क्योंकि 8 तारीख को बोर्ड की बैठक है बायबैक को लेके, उसके चलते आज यहाँ तेजी होगी। कच्चे तेल में जो उछाल आया है उसके चलते पेंट स्टॉक्स दबाव में रह सकते हैं। बर्जर पेंट्स में बिकवाली करके चल सकते हैं। ऑप्शंस के जरिए बजाज ऑटो को आप खेल सकते हैं, 3000 का कॉल ऑप्शन खरीदिए 100 रुपए के टारगेट के लिए। ITC टेक्निकली वीक लग रहा है, फ्यूचर्स में आप बिकवाली करके चल सकते हैं। फंडामेंटली बजाज फाइनेंस काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से NBFC और बैंक्स के तरफ से Q2 के अपडेट आ रहे हैं, बजाज फाइनेंस को भी काफ़ी अच्छा यहाँ अपडेट आ सकता है। इसके लिए आप यहाँ खरीदारी करके चलिए 3500 के लेवल्स के लिए। इन्वेस्टमेंट के तौर पे SBI कार्ड्स को खरीदिए, 1000 रुपये का लेवल आपको देखने मिलेगा जल्दी। खबरों के चलते GSFC 67 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलिए। माय चॉइस में इन्फीबीम, इन्फो एज और टाटा पावर 3 स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। और इसमें से मेरा बेस्ट पिक जो है वो GSFC है, क्योंकि इन्होंने कैल्शियम नाइट्रेट का जो उत्पादन है वो शुरू कर दिया, जिससे कंपनी के ओवरऑल आय में 20 करोड़ के आसपास जुड़ेगा और मुनाफे में 7 से 8% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। इसके चलते इस स्टॉक में आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। तो चलिए, कैश का स्टॉक चुना है मैंने DCB बैंक। बैंकिंग स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन देखने को मिल सकता है। 83 रुपए 15 पैसे के लक्ष्य लिए आप यहां पर खरीदारी करेंगे। RBL बैंक में 185 रुपए का लक्ष्य होगा और ONGC का 70 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, क्योंकि कल अगर आप देखें तो क्रूड में जो उछाल है इसका एक असर देखने को मिलेगा। राइट्स में एक रेंज ब्रेकआउट है, 262 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे। IOC फंडामेंटली काफी बेहतर नजर आ रहा है, 77 रुपए 40 पैसे के लिए इंट्राडे पोजीशन लेंगे। और निवेश के लिहाज से बेहतरीन कंपनी है प्राज इंडस्ट्रीज, प्योरली टेक्निकल बेसिस पर इस स्टॉक को मैंने आइडेंटिफाई किया है। स्ट्रक्चर जो है रिवर्सल का संकेत दे रहा है और मुझे लग रहा है कि 6 महीने के लिए स्टॉक को अगर आप होल्ड करेंगे तो 101 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। खबरों का एक्शन देखने को मिलेगा शोभा डेवलपर्स पर और PPP ऑटो में अगर आप देखें तो टेक्निकली स्ट्रेंथ नजर आ रही है। इंडसइंड बैंक में दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। डिविस लैब में भी अगर आप देखें तो एक ब्रेकआउट है, 3220 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। और इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है प्राज इंडस्ट्रीज को में, क्योंकि लंबी गिरावट के बाद अब जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो एक रिवर्सल के संकेत दे रहा है। 6 महीने का स्टॉक को समय देंगे तो 101 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं।